एक समय की बात है। राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा नल के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजमहल में एक ब्राह्मणी आई और रानी से बोली, रानी, दशा का डोरा ले लो। इसकी पूजा करके इसे गले में बांध लेना। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी ने वह डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में धारण कर लिया। कुछ दिनों बाद राजा नल ने रानी के गले में डोरा देखा तो पूछने लगे, दमयंती, इन सोने के जेवरों के साथ आपने ये डोरा क्यों पहना है? रानी दमयंती कुछ कहती, उसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने डोरे को उठाया और उसे पानी में घोलकर पी गई। महाराज, यह दशा माता डोरा था, आपको इसका अपमान नहीं करना था। जब रात्रि में राजा सो रहा था तब उसने स्वप्न में एक बूढ़ी महिला को आते हुए देखा और माता लक्ष्मी को महल से जाते हुए देखा। सुबह उठकर राजा ने अपना सपना रानी को सुनाया। रानी बोली, आपने हमारी अच्छी दशा को जाते हुए देखा और बुरी दशा को आते हुए देखा है। अब हमारा यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। राजा रानी ने अपनी बहू को उनके पीहर भेज दिया और बेटा को राजा भूल के महल में छोड़ दिया और अपना मन लगाने के लिए अपने साथ एक पोता ले लिया। इस प्रकार राजा नल और रानी दमयंती अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले गए। चलते चलते रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। दूतों ने कहा, सेठ जी, आपके मित्र आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? फटे हाल, पैदल ही आ रहे हैं। बाहर के कमरे में ही रुकवा दो। हवेली में सेठानी और बहू क्या सोचेगी कि कैसा मित्र है मेरा। राजा नल और रानी दमयंती को बाहर के कमरे में ही ठहराया गया। उस कमरे में मोर की तस्वीर की खूंटी पर सेठानी का नौलखा हार टंगा था। रानी ने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी बोली, महाराज, इस समय हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो हमारा चोरी का नाम लगेगा। राजा और रानी दोनों रात में ही वहाँ से चल दिए। आगे चले तो राजा की बहन का गांव आया। राजा की बहन को खबर पहुंचाई, तुम्हारे भाई आ रहा है। बहन ने पूछा, कैसा आ रहा है? दुखी हाल, पैदल ही चला आ रहा है। गांव के पीपल के नीचे ठहरा दो, नहीं तो सास और देवरानी बोलेगी कि कैसा भाई है मेरा। बहन भाई से मिलने के लिए एक थाली में चावल और मूंग ढककर ले गई। राजा नल के हाथ में लेते ही चावल और मूंग कीड़े मकोड़े बन गए। रानी दमयंती ने गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में गाड़ दिया। अब वह वहां से आगे चले। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। राजा ने वहां तीतर मार कर रानी को दिए और कहा, दमयंती, मैं पोते के साथ नदी में नहा कर आता हूँ, आप तीतर पका लेना। ऐसा बोलकर वह चले गए। जब राजा वापस आए तो रानी ने कहा, महाराज, पके हुए तीतर तो हांडी से भी उड़ गए। दमयंती, मुझसे भी पोता नदी में बह गया। दोनों विलाप करने लगे। वह वहां से आगे चल दिए। रास्ते में उन्हें एक सुना बंजर बाग मिला। दोनों रात को वहीं सो गए। सुबह हुई तो बाग की मालकिन वहां पर आई और उसने देखा कि बंजर बाग में भी कोपले फूट रही है। वह उनसे बोली, तुम दोनों कौन हो? हम तो भीखा के मारे हैं, रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। अब तुम दोनों यहीं रहो और मेरे बाग की देखभाल करो। वे दोनों बाग में ही रहने लगे। दिन बीत गए और ऐसे ही होली का दिन आया। राजा जब कुएं से पानी भरता तो बार बार पानी में कुछ आता और राजा उसे वापस कुएं में फेंक देता। रानी राजा से बोली, महाराज, पानी में बार बार क्या आता है जिससे आप वापस कुएं में फेंक देते हो? दमयंती, पानी में एक सूत की कुकड़ी और हल्दी की गांठ न जाने कहां से बार बार पानी में आ जाती है।
महाराज, इस बार अगर आपके पानी में कुकड़ी और हल्दी की गांठ आए तो आप मुझे दे देना। दमयंती, पहले ही तुम्हारी इस कामन कुमन से हमारी यह दशा हो गई है। अब तुम फिर वही सब करना चाहती हो। इस बार फिर राजा के पास पानी में हल्दी के गांठ और सूत की कुकड़ी आई। तब राजा ने रानी दमयंती को वह दे दी। रानी ने होलिका दहन के वक्त होली को जल दिखाकर दशा माता का व्रत किया। कुछ दिनों बाद राजा नल रानी दमयंती से बोले, दमयंती, इस नगर के राजा के यहाँ स्वयंवर है। मेरे कपड़े धो देना, मैं वहां जाऊंगा। महाराज, आप इस दशा में भी वहां जाएंगे? तो क्या हुआ दमयंती, दशा ही तो खराब आई है, दिल तो राजाओं का ही है। ऐसा कहकर राजा स्वयंवर में पहुंच गए। राजकुमारी ने सारे राजाओं और राजकुमारों को छोड़कर राजा नल को हार पहना दिया। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। विद्वानों की सलाह से एक बार फिर राजकुमारी से अपना वर चुनने को कहा गया। राजकुमारी ने फिर से राजा नल को ही हार पहना दिया। ऐसे ही तो मैं अपने बेटी की शादी माली के नौकर से नहीं करूंगा। मैं एक एक प्रतियोगिता का ऐलान करता हूं। सभी राजा और राजकुमार शिकार करेंगे। जिसका शिकार सबसे अच्छा होगा उसी से राजकुमारी की शादी होगी। सभी तैयार हो गए। राजा नल को बूढ़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार दी गई। यदि मैं असल राजपूत हूं तो धारदार तलवार हो जाए और शायर यह घोड़ा हो जाए। ऐसा कहकर राजा ने घोड़े को एक थपकी मारी। थपकी मारते ही राजा की तलवार पैनी और धारदार हो गई और शायर घोड़ा हो गया। कुछ समय बाद सभी अपना अपना शिकार लेकर राजमहल पहुंचे। किसी के भी शिकार से राजा संतुष्ट नहीं हुए। वह माली का नौकर कहाँ है? उसे ढूंढ के लाओ। सैनिक ने जंगल में पहुंचे तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे वह सो रहा है। सिपाही ने उसे उठाया, शिकार का पूछा। पेड़ पर टंगा है, ले जाओ। शिकार देखकर नगर के राजा बहुत खुश हुए। यह है असल राजपूत का शिकार। राजकुमारी को राजा नल से ब्याह दिया गया। वह दोनों वहां से चले और अपने गांव में पहुंचे। रानी दमयंती ने छोटी रानी का स्वागत किया। दोनों रानियां एक दिन बैठी हुई थीं। आज तो अपने नगर की ओर बिजली चमकती हुई सी दिखाई दे रही है। दीदी, नगर, क्या हमारे नगर भी है? अपन नरवल कोट के राजा है। अपने ऊपर भीखा पड़ा था तो आज हम इस दशा में आ गए हैं। छोटी रानी ने जाकर सारी बात अपने पिता को बता दी। नगर के राजा ने राजा नल से क्षमा मांगी और हाथी घोड़े हीरे जवारत लेकर उनको नगर की ओर रवाना किया। रास्ते में नदी आए तो आगे आगे तीतर सुभान, तेरी कुदरत सुभान, तेरी कुदरत करते हुए उड़ रहे थे। नदी के किनारे उन्हें एक महिला के पास अपना पोता भी मिल गया। यह तो मेरा बच्चा है, मुझे नदी के किनारे मिला था। उन्होंने उस महिला को खूब हीरे झावरा देकर पोते को लेकर आगे बढ़ गए। आगे रास्ते में राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के महल में खबर पहुंचाई। तुम्हारे भाई आ रहा है। कैसा आ रहा है? हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। मेरे महल में ले आओ। नहीं बाईसा, हम तो उसी गांव के पीपल के नीचे रुकेंगे। बहन पकवान बनाकर वहां ले आए। तब रानी दमयंती ने जमीन में गड़े हुए चावल निकाले तो वह बेशकीमती हीरे मोती बन गए। उन्हें ननद को दे दिए। बाई जी, आपकी अमानत हम यही छोड़ गए थे। बहन को खूब हीरे जावाहराट देकर वहां से आगे चले। रास्ते में राजा के मित्र सेठ का गांव आया। उसे खबर पहुंचाई गई। सेठ जी, आपका दोस्त आ रहा है। कैसे आ रहे हैं? हाथी घोड़े लाव लश्कर के साथ आ रहा है। लाओ, मेरी हवेली में ले आओ। हवेली में नहीं, हम तो बाहर के कमरे में ही ठहरेंगे। सेठ जी ने उनके लिए हलवा और पकवान बनाए। रानी दमयंती ने खूंटी के पास हलवा रख दिया।
खूंटी ने हलवा निगल लिया और सेठानी का नौलखा हार उगल दिया। मित्र, हमारी दशा खराब आई थी, जो खूंटी भी हार निगल गई और हम पर चोरी का इल्जाम लगा। इसके बाद राजा नल अपनी रानियां के साथ भीड़ राजा के पास पहुंचे और वहां से अपने पुत्रों को साथ लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। हमारे राजा तो है नहीं और किसी राजा ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया है। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो नगर वासियों ने लाव लश्कर को देखकर सोचा। तब उन्होंने नगर वासियों तक सूचना पहुंचाई कि आपके राजा नल और रानी दमयंती आ रहे हैं। सभी ने उनका स्वागत किया और गाजे बाजे के साथ उन्हें महल तक पहुंचाया गया। राजा नल का पहले जैसा ठाठ बांट हो गया है माँ। जैसे पहले राजा नल पर दृष्टि डाली वैसी किसी पर ना डालना, और जैसे बाद में अपनी कृपा करी वैसे सब पर करना। जय दशा माता।